दरमियान में मैं बाज़ किताबों के हवाले भी दूंगा, तो जब मैं किताब उठाऊं हवाला निकालूं तो कुछ देर लगेगी ना, उस वक़्त को ज़ाया नहीं करना, अपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। ठीक है, दुरूद शरीफ की बहार में इंशाअल्लाह उस इल्म का नूर कई गुना इजाफ़ा करके आपके सीने में दाखिल होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्क़िया वल अस्फ़िया ला सय्यिमा अलल खुलफ़ाइर राशिदीनल महदीयीन इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा अदद मा तुहिब्बु व तर्ज़ा। अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे, अपने मरकज़ से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में खो जाओगे। अपने परचम का रंग भुला मत देना, सुर्ख शौलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। तेज कदमों से चलो, तसादम से बचो, भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। हम सफ़र ढूंढो, किसी का सहारा न चाहो, ठोकरें खाओगे तो खुद ही संभल जाओगे। दरूद पाक पढ़ लें। इंतहाई काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, बिरादरान अहले सुन्नत वल जमात, आपके इस इलाका चकवाल बलकसर में अपनी 45 साला ज़िंदगी में पहली दफ़ा हाज़री की तौफ़ीक नसीब हो रही है। चकवाल हमारी अक़ीदतों का मरकज़ रहा है और रहेगा। ज़िंदगी का पहला सफ़र चकवाल का मैंने 2000 सन में किया था। क़ायद अहले सुन्नत, वकील सहाबा हज़रत मौलाना काजी मज़हर हुसैन सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, उनकी ज़ात
उनकी शख्सियत की ज़ियारत और उनकी बैत का शर्फ हासिल हुआ। मेरे दोस्तों, मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र ऐसा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सफ़र हमारे बहुत सारे अक़ायद की इस्लाह करता है। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। ये सफ़र रसूलुल्लाह का हुआ मेराज का, मस्जिद हराम से लेकर मस्जिद अक़सा तक, फिर मस्जिद अक़सा से पहले आसमान तक, पहले के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सिदरतुल मुंतहा। ये सफ़र बताता है कि रसूलुल्लाह मक्का में थे तो बैतुल मक़दस नहीं थे, बैतुल मक़दस में थे तो पहले आसमां पर नहीं थे, पहले पर थे तो दूसरे पर नहीं थे, दूसरे पर थे तीसरे पर नहीं थे। मालूम हुआ कि अल्लाह का नबी हर जगह हाजिर नाजर नहीं है। अगर हाजिर नाजर होते तो मेराज के सफर की जरूरत पेश न आती, असरा बिअब्दिही ना कहा जाता, बुराक की जरूरत न पड़ती, बैतुल मक़दस ले जाने का जिक्र ना होता। आसमान का दरवाजा खटकाया, पूछा गया कौन? जिब्राइल ने कहा मैं अना जिब्राइल। वमम्मा का आपके साथ कौन? बताया मेरे साथ मोहम्मद मुस्तफ़ा। जो हाजिर थे तो आसमान के फरिश्तों को पहले क्यों नहीं पता था? नहीं समझ आ रही बात। हाजिर थे, फरिश्ते सवाल न करते। मालूम हुआ कि हर जगह हाजिर नाजर नहीं थे। हाजिर नाजर होना अल्लाह का खासा है। वह हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, वो जात जहां तुम हो वहीं मौजूद है। ऐनमा तकूनु फसम्मा वजहुल्लाह, जहां भी तुम हो अल्लाह की जात वहां है। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम। तो अल्लाह की जात हर जगह है। इमामुल अंबिया मक्का में है तो बैतुल मक़दस में ही है, बैतुल मक़दस में है तो मक्का में नहीं है। बैतुल मक़दस से आसमान पर गए तो बैतुल मक़दस में ना रहे। तो ये मालूम हुआ कि अल्लाह की जात ही हर जगह है। इमामुल अंबिया याद रखना, हर जगह हाजिर नाजर नहीं है। दो चीजें अलग अलग हैं। एक है रसूलुल्लाह की रूहानियत, एक है आपका फैजान। आपकी रूहानियत और फैजान हर जगह है, हर जगह है। जैसे आसमान का सूरज आसमान पर है, जमीन से लाखों करोड़ों मील दूर है। सूरज की तपश जमीन पर है, जमीन गर्म हो रही है, फसलें पक रही हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि सूरज जमीन पर आ गया है। नहीं, वहां है और उसकी हरारत से जमीन गर्म है। इसी तरह इमामुल अंबिया अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम, वो कब्रों में हैं, कब्रों में जिंदा हैं। जब सफर हुआ फिर बता दिया गया, जब अंबिया आगे गए बता दिया गया, अहादीस आ रही हैं। लेकिन है मस्कन कब्र है, मस्कन उनका रोज़े अक़दस है, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, जन्नत का हिस्सा वो है। अर्श से अफजल वो जगह है जहां जब नबी करीम आराम फरमा है। तो आपकी जात वहां है, फैजान हर जगह है, आपकी जात वहां है।
अनवारात आपके, नूर हिदायत जो सीने से निकल रहा है वो पूरी कायनात में छाया हुआ। बात समझ आ रही? हजूर अलैहिस्सलाम रोज़े अक़दस में, कहां? रोज़े अक़दस में, दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद नूर हिदायत हर जगह। सूरज में वो ताब नहीं है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानियत में ताकत है, जो रसूलुल्लाह की रूहानियत में ताकत है। सूरज जमीन को रोशन करता है, मेरे मुस्तफा की रूहानियत आसमानों को भी रोशन कर रही है। बाकी रहा अकीदा, तो अकीदा यही है। अकीदा, अब तवज्जो कीजिए। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा, ले जाया गया। जिब्राइल आते हैं, मालूम हुआ इख्तियार कुल भी नहीं है, ले जाने वाला कोई और है। नबी का मौजज़ा, वली की करामत, ये अल्लाह का फेल होता है। नबी और वली के हाथ पे ज़ाहिर होता है, अपना इख्तियार नहीं होता। इसलिए फरमाया ले जाया जा रहा है। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही, सुबहान का लफ्ज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह की जब तक़दीस और तमहीद बयान होती है, आप अल्लाह का जिक्र करते हैं तो दो कलिमों के साथ करते हैं, सुबहान अल्लाह के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह के साथ। यही करते हो ना, सुबहान अल्लाह की तस्बीह, अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह। माना क्या है सुबहान अल्लाह का? अल्हम्दुलिल्लाह का माना क्या है? सुबहान अल्लाह का माना है अल्लाह की जात हर नक़स से, हर ऐब से पाक है। बोलो बोलो, अल्लाह की जात हर नक़स से, हर ऐब से पाक है। और अल्हम्दुलिल्लाह का माना तमाम अच्छी तारीफें मेरे अल्लाह के लिए हैं। तवज्जो कीजिए, रसूलुल्लाह का सफर मेराज का जिक्र है। किसका जिक्र है? मेराज का जिक्र है। तो ये अल्लाह के नबी को अल्लाह ले गए, तो कोई नेमत जब मिले, बाप को कोई नेमत मिले, औलाद के लिए वो नेमत होती है या नहीं होती? नबी को जो नेमत मिले, उम्मती के लिए वो नेमत है या नहीं है? शेख को कोई नेमत मिले, मुरीद के लिए नेमत होती है या नहीं होती? होती है। अब मेरे नबी को मेराज नसीब हुआ, ये नेमत नसीब हुई। नेमत जब मिलती है तो क्या कहा जाता है? हाँ माशाअल्लाह, क्या कहा जाता है? खाना खाते हो, नेमत है, क्या पढ़ते हो? सुभान अल्लाह पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना वसकाना। छींक आई, नेमत है, क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। बैतुल खला से बाहर आए, क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह तो नेमत पे होता है, नेमत पे अल्हम्दुलिल्लाह आना चाहिए। सुबहान अल्लाह किसी जगह नेमत पे नहीं है, यहां नेमत का जिक्र है, लेकिन सुबहान अल्लाह क्यों लाए? यहां नेमत का जिक्र है, लेकिन सुबहान अल्लाह क्यों है? तवज्जो कीजिए, अल्लाह को पता था कुछ लोग आएंगे जिनका हाजमा खराब होगा, जिनका हाजमा खराब होगा, वो नबी को खुदा तक पहुंचाना चाहेंगे, तो उनको कहा जाएगा रुक जाओ। सुबहान अल्लाज़ी, वो जात पाक है, उसके साथ किसी को शरीक न करना। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, मोहम्मद रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह ही है, बिअब्दी ही, अब्द ही है, ले जाने वाला खुदा है, उसके साथ शरीक न करना, उसके साथ शरीक न करना। कुरान की फसाहत है, अल्लाह एक एक लफ्ज में अल्लाह की हिकमत है। या अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही नहीं फरमाया, वरना कुरान की कितनी सूरतें हैं जो अलहम्द से शुरू हो रही हैं, है या नहीं है? जमीन की तख्लीक का जिक्र, आसमान की तख्लीक का जिक्र अल्लाह अलहम्द से शुरू करते हैं। लेकिन जहां नबी के मेराज का जिक्र है, मौजज़ा भी रसूलुल्लाह का सबसे बड़ा मौजज़ा कुरान पाक के बाद यह है, लेकिन अल्लाह यहां अलहम्द का लफ्ज नहीं लाते, सुबहान का लफ्ज लाते हैं। क्या लाते हैं? ताकि अकीदा दुरुस्त रहे, ताकि अकीदा दुरुस्त रहे, कोई इसको उससे ना मिला दे।
कोई इसको उससे न मिला दे। तवज्जो कीजिए मेरे दोस्तों, सफरे मेराज शुरू हुआ, सफरे मेराज शुरू हुआ, रसूलुल्लाह जा रहे हैं। अब अल्लाह ने यह सफर, चूंकि आका का आलमे गैब को दिखाने का सफर था, आलमे गैब को, बोलो बोलो, और परेशान ना हो, तुम्हारी परेशानी मैं समझता हूं, खुदाम वाले कोई ज्यादा ही हसास है कि वो कहीं और ना चल पड़ा हो। बात याद रखना, एक है गैब का नजारा करवाना, नबी को गैब का नजारा होता है, गैब का नजारा होता है, नहीं समझ आ रही बात? तिलका मिन अंबाइल गैब, गैब की खबरें दी जाती हैं, गैब की खबरें दी जाती हैं, लेकिन नबी आलिमुल गैब नहीं होता, नबी आलिमुल गैब नहीं होता, नबी को इल्मे गैब नहीं होता। ये दो लफ्ज याद रखना, आलिमुल गैब, इल्मे गैब। गैब की खबरें अल्लाह बताता है, इसको मिसाल समझें। ये अलमारी है, अलमारी के अंदर 1 लाख रुपया पड़ा है। मौलाना मुखलिस अब्दुल्ला मुखलिस के पास चाबी है, उसमें से 90,000 निकाल कर आपको दे देते हैं, 10,000 अंदर है, चाबी अब्दुल्ला मुखलिस के पास है। बताओ अपनी मर्जी से ले सकोगे? नहीं। आलिमुल गैब उस ज़ात को कहा जाएगा जिसके पास गैब की कुंजियां हैं, वह इंदहु मफातिहुल गैब। इल्मे गैब उसको कहा जाएगा कि जो जब चाहे गैब पर मुत्तले हो सके। अल्लाह के नबी में यह ताकत है, अल्लाह के नबी में, मसला याद करके जाओ, गैब की खबर नबी को अल्लाह देता है। गैब की चीजें नजर आ सकती हैं, वलियों को भी नजर आ सकती हैं, लेकिन कुंजी अल्लाह ने, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि नबी को इल्मे गैब था या नबी आलिमुल गैब था। बात समझ आ रही है नहीं? इसको मिसाल समझे, जैसे शायर का लफ्ज है, शायर। अब तो हर कोई एक के साथ शायर कहते हैं ना, शायर इस्लाम नहीं, हकीकत में शायर उसको कहा जाता है जो शेर बनाने पे कादर हो। शेर बनाने पर, एक बंदा है वो शेर बना नहीं सकता, वो ताहिर जंगवी की सारी नज़्में जुबानी याद है उसको, कमतर की भी याद है, अल्लामा इकबाल की बांगे दरा सारी जुबानी याद है उसको, लेकिन उसको इस्तिलाही तौर पे शायर नहीं कहेंगे। बात समझ आ रही है? शायर उसी को कहेंगे जो शेर बना सकना पर कादर हो। आलिमुल गैब उसी को कहेंगे जो गैब मालूम करने पर जब चाहे कादर हो। यह सिर्फ अल्लाह की है। बात समझ आ रही है? अच्छा, अब ये सफर है, अब अल्लाह ने गैब के नजारे कराने थे। आका जा रहे हैं, फरमाते मररतु अला मूसा लैलतन उसरी अबी लैलतन उसरी अबी इंदल कसीबिल अहमर व हुवा काइम युसल्ली फी कब्रिही। आपर में जाते हैं, मैं सफर करके आया पिंडी से, रास्ते में बड़े कब्रिस्तान गुजरे, उन कब्रों में क्या हाल है कोई पता नहीं है, लेकिन यहां अल्लाह ने बताना था मेरा नबी तू सफर कर रहा है मेराज का, लेकिन उम्मत को अकीदा हयात अंबिया भी देकर जाना है। इसलिए मररतु अला मूसा लैलतन उसरी अबी इंदल कसीबिल अहमर व हुवा काइम युसल्ली फी कब्रिही। कब्र का नजारा करा जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। बात समझ आ रही? ये सफर के तोहफे हैं, मेराज के सफर के तोहफे हैं जो अकायद साबित हो रहे हैं। अकायद हमारे कायद अहले सुन्नत वकील साहबा हजरत अक़दस काजी मदर हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनकी करामत थी कि कुरान की हर आयत से साहबा की मनक़बत साबित करते थे, उनकी वसअत नजर थी। और ये बहुत मकाम के लोगों को हासिल होती है चीज। तो मेरे दोस्तों, अरे ये कर रहा हूं, सफरे मेराज है ना, आगे चले आगे चले आगे चलते हैं, बैतुल मक़दस आ जाता है, वहां पहुंचे अल्लाह के नबी। अल्लाह कुरान में फरमाता है वलक़द आतैना मूसल किताबा फला तकुन फी मिरियतिम मिन लिक़ाइही वजअलनाहु हुदल लिबनी इसराइल, कि हमने मूसा को किताब दी,
ए मोहम्मद तू मूसा से मुलाकात के बारे में शक न कर। मूसा से मुलाकात के बारे में, ये मुलाकात कहां हुई? ये मुलाकात कहां हुई? आओ उलमा से पूछते हैं, मुफस्सिरीन से पूछते हैं, मुहद्दिसीन से पूछते हैं कि ये मुलाकात कहां हो रही है, मुलाकात कहां हो रही है। ये इमाम सखावी की किताब है अल-कौलुल बदी। अल-कौलुल बदी, इमाम सखावी ये इतना बड़ा मुहद्दिस है जिसके बारे में कहा गया इमाम दारकुतनी के बाद इतना बड़ा हाफिज़ हदीस नहीं आया। 200 किताबें लिखी हैं। कितनी किताबें? 200 किताबें लिखी हैं। आप क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं वफी हदीस अबी ज़र व मालिक बिन सअसाता फी क़िस्सतिल मेराज अन्नहु लक़ियहुम फी जमाअतिन मिनल अंबियाई बिस्समावाति फ़कल्लमहुम व कल्लमूहु। यानी हज़रत अबू ज़र और मालिक बिन सअसा की हदीस जो है जिसमें मेराज का जिक्र मज़कूर है, उसमें यह बात मज़कूर है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात अंबिया की जमात से मुलाकात की। अंबिया की जमात से मुलाकात की। फ़कल्लमहुम, उन्होंने रसूलुल्लाह ने उनसे गुफ्तगू की, उनसे गुफ्तगू की। वकल्लमूहु, अंबिया ने हजूर से गुफ्तगू की, अंबिया ने हजूर से गुफ्तगू की। फरमाया वकुल्लु सही ज़ालिका सहीहुन, ये सब बातें सही हैं, ये सब बातें सही हैं। आगे चलो। ला युखालिफु बाज़ुहु बाज़ा, इसमें से कोई बाज के मुखालफ नहीं है। फ़क़द यरा मूसा अलैहिस्सलाम काइमन युसल्ली फी कब्रिही, आका जा रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते हुए देख रहे हैं। आगे चलो। फरमाते सुम्मा युसरा बिमूसा वगैरही इला बैतुल मक़दस, फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी बैतुल मक़दस ले जाया गया। आका भी बैतुल मक़दस पहुंच जाते हैं। वहां कमा उसिया नबीयुना फयराहुम फीही सुम्मा युरजु बिहिम इला समावाति कमा उरिजा नबीयुना, फिर मूसा अलैहिस्सलाम भी आसमानों पे, हमारा नबी भी आसमानों पे। ये सफर चल रहा है, अंबिया से मुलाकातें चल रही हैं। इश्काल पैदा होता है, मूसा कब्र में हैं तो बैतुल मक़दस कहाँ कौन था? बैतुल मक़दस में हैं, आसमान पर कौन था? कहते हैं जैसे रसूलुल्लाह पहुंच गए वो भी पहुंच गए, जैसे रसूलुल्लाह पहुंच गए बोलो वो भी पहुंच गए। फरमाया वहुलूलुहुम फी औक़ातिन मुख्तलिफतिन लिमवाज़िन मुख्तलिफतिन जाइज़ुन फिल अक़ल, ए मुख्तलिफ औक़ात में किसी का कई जगह पे चले जाना ये अकल मानती है या नहीं मानती? मानती है, अकल मानती है। वारदा बिही खबरु सादिक, और सच्ची हदीस में आ गया है। लिहाजा फरमाया वफी कुल्ली ज़ालिका दलालतुन अला हयातिहिम, ये जितने भी मेराज की इस तरह की हदीस हैं, वाक़यात हैं, ये दलील हैं कि अंबिया कब्रों में जिंदा है, अंबिया कब्रों में जिंदा है, अंबिया कब्रों में जिंदा है। देखो कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं ना, कब्र में जिस्म है या ये अकेली रूह है? बोलो, मसला समझ के जाओ। बातल के दो तरीके होते हैं, मसले का इनकार कराने का दो तरीके होते हैं। कोई नाम लेकर इनकार कराता है, कोई नाम बाकी रखेगा, हकीकत का इनकार कराएगा। बात समझ आई नहीं आई? हकीकत का तवज्जो। मिर्ज़ई है ना, मिर्ज़ई खत्म नबूवत के मुनकर हैं या मानते हैं? मुनकर हैं, लेकिन वो अपनी दुकानों पे मकानों पे लिखते हैं मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वला कि रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। आम आदमी परेशान हो जाता है कि हमने तो सुना है ये खत्म नबूवत को नहीं मानते, मौलवी कहते हैं ये नहीं मानते, ये तो कहते हैं हमने आयत लिखी हुई है। और बात समझ आ रही नहीं? अब यहां माने पे आ गए। क्या आ जाओ? माने पे भी माना क्या है इसका? कहते माना यह है कि पहले अल्लाह खुद नबी बनाता था,
अब वो खातम जो मोहर थी ना वो मोहम्मद मुस्तफ़ा को दे दी। हजूर जिस उम्मती को चाहे मोहर लगा के नबी बना दें, और वो मिर्जा कादियानी पे मोहर लगाई नबी बन गया। लफ्ज वो बाकी रखा, हकीकत का इनकार, हकीकत का इनकार। हर बातिल फिरका इसी तरह करता है, लफ्ज बाकी माने का इनकार। कहें हम हयात अंबिया के कैल हैं, लेकिन जनाब जिस्म नहीं, वो तो रूह जिंदा है, रूह जिंदा है। भाई कब्र के अंदर रूह थी या जिस्म था मूसा अलैहिस्सलाम का? बात समझ नहीं आ रही? रूह थी या जिस्म था? ये मेरे हाथ में सुल्तानुल मुहद्दिसीन मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मिरकात है, मिशकात की शरह। दुरूद शरीफ पढ़ लो ना, आप अपना सबक भूल जाते हो। सुल्तान मुहद्दिसीन मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिक्र चल रहा है किसका? कि जिस्म महफूज है या नहीं। मेराज की रात अंबिया के जिस्म नमाज में गए हैं या नहीं गए? मूसा अलैहिस्सलाम के जिस्म कब्र में नमाज पढ़ रहा था या नहीं पढ़ रहा था? इस बात को साबित करने के लिए वो दलील देते हैं, फरमाते हैं कि अन्नहुम अहयाउन इंद रब्बिहिम व इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ि अन ताकुला लुहूमहुम। अंबिया कब्रों में जिंदा हैं, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया है कि उनके गोश्त को खाए, जिस्म को खाए। बात सुनो, रूह का भी गोश्त होता है? तो फिर कहने की क्या जरूरत? अगर रूह ही थी, नमाज पढ़ रही थी जी, रूह ही बैतुल मक़दस में पहुंच गई, अंबिया की नमाज उसने भी पढ़ ली, अंबिया की अरवाह थी सारी, फिर आसमानों पे भी अरवाह ही थी। तो ये बात मुल्ला अली कारी सुल्तानुल मुहद्दिसीन की मक्का में बैठ के लिखने की क्या जरूरत थी? मालूम हुआ कि जिस्म महफूज हैं। जो जिस्म महफूज अंबिया के, वही नमाज पढ़ रहे हैं, वही मेराज की रात आका के पीछे मुक्तदी पढ़ रहे हैं, वही जिस्म आसमानों पे जा रहे हैं। फरमाते हैं इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ि अन ताकुला लुहूमहुम, कि जमीन पर अल्लाह ने हराम कर दिया कि अंबिया के जिस्मों को खाए, अंबिया के जिस्मों को। पिछले दिनों एक सवाल आया मेरे पास, लोग भेजते रहते। सवाल क्या था जी? याकूब अलैहिस्सलाम लिखा है कि जब फौत होने लगे तो उन्होंने कहा कि जब तुम मिस्र छोड़ के जाओ तो मेरे जिस्म को साथ ले जाना, मेरे जिस्म को। मुझे यहां दफन तो कर रहे हो, लेकिन जब तुम कभी मिस्र छोड़ के चले जाओ तो मुझे साथ ले जाना। बात समझ आ रही है? साथ। कहते हैं याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र खोली तो हड्डियां थी जी। क्या थी? हड्डियां थी। मालूम हुआ कि जिस्म तो महफूज नहीं, जिंदा होते तो महफूज होते। नहीं समझ आ रही बात? ये सवाल चला है और हजारों लोगों का ज़हन खराब किया, इसलिए जवाब समझा रहा हूं। तवज्जो। मैंने कहा जनाब ये जो बात है ये कहां की है? जरा पीछे चलो, कहां की है? वो जी इस्राएली रिवायत है। मैंने कहा इस्राएली रिवायत के बारे में तो कहता है कि जब वो कुरान और हदीस से टकराएंगी छोड़ दी जाएंगी। ये सही हदीस है, ये हदीस सही है, मुहद्दिसीन ने सही कहा है इसको, और 1 दर्जन से ज्यादा मुहद्दिसीन ने सही कहा है। खुद तुम भी मानते हो ये हदीस सही है। तो जब इसमें जिक्र है कि अंबिया के जिस्म महफूज हैं तो एक इस्राएली रवायत की वजह से इसको छोड़ा। बात समझ आ रही है? आगे चले। फरमाया कि सुम्मा अजसादुहुम करवाहिम लतीफतुन। सुभान अल्लाह। हाँ, अंबिया के जिस्म महफूज, जिस्म
लेकिन वो आलम बरज़ख है, वहां जिस्मों को अल्लाह ने लताफत अता कर दी। जिस तरह यहां तू सोता कमरे में है लेकिन कमरे के सुराख बंद होते हैं, तू ख्वाब के अंदर बैतुल्लाह पहुंच जाता है, रोज़े अक़दस पे पहुंच जाता है। सुबह को ख्वाब बताता है कि देखो जी मैं ख्वाब में बैतुल्लाह पहुंचा हुआ था। कोई ये नहीं कहता मियाँ झूठ बोलता है, सारे दरवाजे बंद थे, सारी खिड़कियां बंद थी, तू कैसे बाहर निकल गया? इसलिए कि रूह लतीफ़ है। मुल्ला अली कारी मसला समझाते हैं कि अगर किसी के ज़हन में ये इश्काल है, जनाब कब्रें तो बंद हैं अंबिया की, कैसे बैतुल मक़दस पहुंचे हैं, कैसे आसमानों पर पहुंचे हैं? फरमाया कि इश्काल की कोई ज़रूरत नहीं, वहां हुक्म मुख्तलिफ हो गया। अल्लाह ने जिस्मों को रूह वाली लताफत अता कर दी। अल्लाह ने जिस्मों को रूह वाली लताफत अता कर दी। अल्लाह अता करने पे कादर है या नहीं है? कादर हैं। तो मेरे दोस्तों फरमाते हैं फला मानी लिज़ुहूरिही, बस इसके ज़ुहूर में किसी किस्म का कोई शुबा नहीं है। तो अर्ज करने का मतलब यह है कि ये अकीदा मेराज का वाक़या बताता है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं वसल मन अरसलना, ए मोहम्मद सवाल कीजिए जिन रसूलों को हमने पहले भेजा है, जिन रसूलों को हमने पहले भेजा है। एक जगह फरमाते हैं कि मूसा से मुलाकात के बारे में शक न करें। इन आयात के तहत आप तफासिर उठा लें, रूहुल मानी उठा लें, आप तफसीर कबीर इमाम राजी की उठा लें, ये पढ़ी है, रूहुल मानी पढ़ी है, तफसीर मज़री पढ़ी है, तफसीर खावन पढ़ी है, नसफी पढ़ी है, कुर्तबी अहकामुल कुरान पढ़ी है और इब्ने कसीर की तफसीर इब्ने कसीर पढ़ी है। मेरे दोस्तों सब ने यही लिखा है कि ये रसूलुल्लाह की मुलाकात अंबिया अलैहिस्सलाम से, मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल करने का जो कहा गया, ये मेराज की रात हुआ है, इस रात हुआ है। और ये बात दलील हयात है। ये बात इमाम तकीउद्दीन सुबकी रहमतुल्लाह अलैह, सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, ये कितने बड़े इमाम हैं, तवज्जो, जिनकी ये मैं किताब दिखा रहा हूं। रसूलुल्लाह के सहाबा कितने थे? 1 लाख से ज्यादा। 1 लाख से बोलो, 1 लाख से, बाज़ों ने कहा 24,000, बाज़ों ने कहा 40,000, बाज़ों ने कहा 70 लाख से तो ऊपर से। उन सहाबा में जो फकीह सहाबा थे वो कितने थे? मुफ्ती साहबा। हम में तो हर बंदा मुफ्ती है ना, पाकिस्तान का हर बंदा मुफ्ती भी है, हकीम भी है। मसला आप पूछें तो इंशाल्लाह हर बंदा आपको जवाब देगा, और बीमारी का बता दें हर बंदा नुस्खा भी बताएगा। लेकिन सहाबा में ये नहीं था। सहाबा में बोलिए ये नहीं था। 1 लाख से ज्यादा सहाबा हैं, हजारों सहाबा अरबी जानते थे, लेकिन फतवा देने वाले सहाबा की तादाद कितनी है? बोलो, कुछ तो अंदाजा बता दो। 150। कितनी? 150। अब 150 को तकसीम करो 1.5 लाख पे, 1000 सहाबी में से एक फतवा देने वाला निकल रहा है। 1000 सहाबा में से एक फतवा देने वाला। फिर उनमें से भी वो भी हैं इसमें शामिल जिन्होंने इक्का दुक्का फतवा दिया है। ये वो हैं ज्यादा फतवा देने वाले सिर्फ 7 सहाबा हैं। कितने 7 सहाबा। फिर उनमें से ज्यादा देने वाले 20 हो जाते हैं। इक्का दुक्का फतवा देने वाले शामिल कर लो 150 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं? तवज्जो कीजिए। हजरत मसरूक फरमाते हैं कि हमने नबी के सहाबा को देखा, नबी के, उनमें से बाज का इल्म ऐसा था कि जैसे एक चश्मा होता है उसमें से चंद लोग पानी पीते हैं, शराब होते हैं। बाज का इल्म वो नहर जैसा था, बाज का इल्म दरिया जैसा था। फरमाया उनमें अब्दुल्ला इब्ने मसूद रसूलुल्लाह के वो सहाबी थे जिनका इल्म समंदर की तरह था। पूरी दुनिया भी आके इल्म हासिल कर ले, इल्म खत्म ना हो। पूरी दुनिया भी आके इल्म खत्म। कौन? हजरत अब्दुल्ला इब्ने
मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु। तवज्जो, मौलाना यूसुफ बिनौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये बात जब मैंने पढ़ी तो मुझे इश्काल हुआ कि क्या किसी शख्स में इतना इल्म भी हो सकता है, समंदर जितना इल्म, कि पूरी दुनिया आ जाए इल्म हासिल करती रहे, उसका इल्म खत्म। मौलाना बिनौरी फरमाते हैं, मुझे हैरानी हुई, कैसा भी होता है। अगली बात सुनो, कहने लगे जब मैंने मिस्र में जाके इमाम कौसरी से मुलाकात की, इमाम कौसरी अभी फौत हुए हैं कोई 60-70 साल पहले, इमाम कौसरी से मुलाकात की, फरमाते हैं कि मुझे यकीन आ गया कि जब इस वक्त ऐसा शख्स है कि जिसका इल्म समंदर की तरह है, तो नबी के सहाबी तो सहाबी है। अब ये इमाम कौसरी की शहादत दे रहा हूं, ये जिसकी किताब है अल्लामा तकीउद्दीन सुबकी, उसके बारे में इमाम कौसरी क्या कहते हैं, फरमाते दुनिया का सबसे बड़ा आलिम था, दुनिया का सबसे बड़ा आलिम था। ये इसलिए मैं बातें समझा रहा हूं, आज जमाना आ गया है कि जिसको 2 लफ्ज बोलने आ जाएं वो लोग समझते हैं ये बड़ा आलिम अल्लामा फहामा हो गया है। इल्म और चीज है, तकरीर और चीज है। हाँ, इल्म और चीज, तकरीर करना और चीज है। इल्म और है, लफाजी और है। गुज़िश्ता दिनों किसी ने कहा ना, तनकीद की है कायदे अहले सुन्नत वकील साहबा हजरत मौलाना काजी मदर हुसैन साहब रहमतुल्लाह कि माज़अल्लाह वो जी हजरत मुआविया पर तनकीद करते थे, उसका अपना इल्म नाकस है, उसको चाहिए था कि कोई बात अगर नहीं समझ आई तो अपने उस्तादों से समझ लेता, अपने। हाँ, तो वो जो हमारे लिया में एक इलाका है करोड़ लाल ईसन, करोड़, वहां एक आलिम था, पहले देवबंदी था, फिर गैर मुकल्लद हो गया, हो जाते हैं। उसने मुनाजरा किया, रईसुल मुनाजरीन हुज्जतुल्लाह फिल अर्द हज़रत मौलाना मोहम्मद अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह से। खैर भाग गया, आधे घंटे में ही भाग गया किताबें उठा के। बाद में हमारे उस इलाके में, आपने भी शायद नाम सुना होगा, चौक सरवर शहीद में एक मदरसा है शरफुल इस्लाम, उसके शेखुल हदीस गुजरे हैं मोहतमीम हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह अलैह। मौलाना अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाह शेखुल हदीस, जिन्होंने तकरीबन 35-40 साल बुखारी पढ़ाई है, 35 या 40 साल बुखारी शरीफ पढ़ाई है। वो उस मौलवी अब्दुल्ला को मिले, उसके लगे बेवकूफ़ आदमी, तू हजरत उकाड़वी से मुनावरे के लिए सामने आ गया, तुझे नहीं पता कि मैंने 11 दफा बुखारी पढ़ा ली थी। जब मुझे हजरत उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी उंगली रख के समझानी शुरू की, मुझे ऐसे पता चल रहा था आज पहले दिन बुखारी पढ़ रहा हूं, आज पहले दिन बुखारी पढ़ रहा हूं। तो जब हजरत उकाड़वी के इल्म का ये हाल था, हजरत उकाड़वी के इल्म का ये हाल था, तो उसके उस्ताद और पीर मुर्शद काजी मदर के इल्म का क्या हाल होगा। नहीं समझ आ रही तो उनकी कोई बात नहीं समझ आती तो तू उस्तादों से पूछ, फिर उनके उस्तादों से पूछ। तवज्जो, आज आपको भी मसला समझा के जाता हूं, थोड़ी सी तवज्जो दरकार। देखिए, एक पहले आपसे मसला पूछता हूं, क्योंकि अभी मैंने बताया कि आप में से हर बंदा मुफ्ती है। पूछ लूं मसला? नहीं, वो मसला आप बता दोगे, उसमें आप सब मुफ्ती हो। खिंजीरनी का दूध हराम है या हलाल है? हराम। कुतिया का हराम, बकरी का
हलाल। समझ आ रही बात? गाय का, भैंस का हलाल। समझ आ रही बात? अच्छा, दूध का लफ्ज वहां भी बोला जा रहा है, वहां भी बोला जा रहा है। समझ आ रही बात? दूध का लफ्ज और वहां भी बोला जा रहा है। और बात समझ नहीं आई? लफ्ज दूध का एक ही है, लेकिन पीछे मंबा में फर्क है। दूध अगर निकल रहा है गधी के थनों से, खिंजीरनी के थनों से, नापाक है, हराम है। अगर पीछे उसके गाय खड़ी है, बकरी खड़ी है, ऊंटनी खड़ी है, भैंस खड़ी है, तो वो दूध का लफ्ज तो एक ही जगह है या नहीं है? हैं? अच्छा, अब तवज्जो कीजिए, आप सब दूध पीते हैं? हैं? अब कोई आदमी जाके कह दे कि सारे खिंजीरनी का दूध पीते हैं, तो सही होगा? हैं? गलत होगा ना। दूध आप पीते हैं लेकिन गाय का। मंबा का फर्क है। किसका फर्क है? मंबा का। अच्छा, मैं कहता हूं कि आप दूध पीते हैं गाय का, आपकी तौहीन है? नहीं। एक और आके कह देता है कि आप दूध पीते हैं खिंजीरनी का, आप गले पड़ जाएंगे नहीं पड़ जाएंगे? वो कहेंगे यार दूध का लफ्ज तो इसने भी कहा था, मैंने भी कहा, फर्क तो सिर्फ ये कि इसने गाय कहा, मैंने खिंजीरनी कहा। लड़ोगे या नहीं लड़ोगे? बोलो, हैं? लड़ोगे? मसला समझ आ रहा है यहां तक? यानी यहां तक तो तुम मुफ्ती हो ना, कह दो। दूध का लफ्ज एक है, अगर पीछे है खिंजीरनी, क्या है? बोलो, हराम। अगर पीछे है गाय, हलाल। मैं कहता हूं तुम दूध पीते हो गाय का, लड़ोगे? नहीं। सर फाड़ोगे मेरा? अच्छा, कोई आके कह दे तेरा अब्बा खिंजीरनी का दूध पीता रहा, लड़ोगे नहीं लड़ोगे? हैं? इस पे लतीफा भी सच्चा याद आ गया मुझे, एक फौजी ने बताया। नाराज नहीं होना अगर कोई फौजी बैठा है, मेरा रिश्तेदार, उसने बताया मुझे। उन्होंने कहा सन 70 की जंग में हम बांग्लादेश में थे, बांग्लादेश में थे, तो दूध बेचने आता, बड़ा उसका गाढ़ा दूध था, हम बड़ा सस्ता भी था, हम लेके खूब पीते रहे कई दिन तक। एक दिन किसी ने कहा ये तो खिंजीरनियों का दूध होता है। जब हमने पूछा, उसने कहा, कहते फिर हम उल्टियां करते, फिर ये अच्छी चाल बुलाई है हमने कही थी। तो बात ये है कि इस पे कोई लड़ाई हुई? अगर कोई ये कह दे कि तुम्हारे बाप दादा खिंजीरनी का दूध, लड़ोगे नहीं लड़ोगे? तवज्जो, अब अगला मसला समझो। इज्तिहाद जो होता है, क्या? इज्तिहाद, मसले में गौर व फिक्र करना, ये मुजतहिद का मकाम है। क्या है? इमामुल अंबिया ने मुजतहिद की शान बयान की है। इज़ा हकमल हाकिमु फजतहदा फअसाबा फलहु अजरान व इन अख्ता फलहु अजरुन। मुजतहिद अगर मसले में गौर व फिक्र करता है, फिर उससे वो दुरुस्त मसला निकाल लेता है। क्या निकाल लेता है? अल्लाह उसको 2 अजर देंगे। कितने? 2 अजर देंगे। और अगर उससे गलती भी हो जाती है फिर भी 1 अजर मिलेगा, फिर भी 1 अजर। इसको मिसाल समझें। आपके इलाके में चकवाल में एक दिल का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, ऑपरेशन बड़े कामयाब करता है, रोजाना सिर्फ 2 ऑपरेशन करता है, वक्त नहीं देता। लोग लाइनों में खड़े हैं, सिफारिशें लड़ा रहे हैं कि जनाब ये 10 लाख की बजाय 12 ले लो, मेरे अब्बे का ऑपरेशन कर दो। ऑपरेशन कामयाब हो रहे हैं, पूरा हफ्ता रोजाना 10 मरीज 5 मरीज ऑपरेशन करा के ठीक हो रहे हैं। हफ्ते बाद एक मरीज फौत हो जाता है। क्या हो जाता है? बताओ, उसकी औलाद जो है डॉक्टर को फीस देगी या नहीं देगी? डॉक्टर साहब आपने तो अपनी तरफ से कोशिश की, हमारे अब्बा की तकदीर ऐसी थी। क्योंकि इसलिए कि उसके पास सनद है,
अथॉरिटी है, पीछे मरीज कामयाब ऑपरेशन हो चुके हैं। बात समझाई? अगर कामयाब हो जाए तो फिर फीस भी खुशी से दोगे, मिठाई का डब्बा भी दोगे कि डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपने हमारे अब्बे का। ऐसे है या नहीं? बात समझ आ रही नहीं आ रही? मुजतहिद की भी यही शान होती है। अल्लाह ने उसकी जिम्मेदारी लगाई है कि वो मसले में तहकीक करे। अगर वो दुरुस्त को पहुंचेगा डबल अजर मिलेगा, एक पे पहुंचता है फिर भी अजर जरूर मिलेगा, फिर भी अजर एक अजर मिलेगा। तवज्जो फरमाया, इधर देखें, सैयदना मुआविया रजी अल्लाह ताला हज़रत अली दोनों मुजतहिद हैं, दोनों। अब बोलना पड़ेगा, अब दोनों बोलो, दोनों मुजतहिद हैं। हज़रत अली भी, सैयदना मुआविया भी। अली का इज्तिहाद यह है कि पहले हुकूमत मजबूत हो जाए, फिर कातिलीन उस्मान को से बदला लिया जाएगा। हज़रत मुआविया का इज्तिहाद यह है कि पहले बदला ले लिया जाए। इज्तिहाद अली का भी है, इज्तिहाद मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी है। तवज्जो, इसमें अहले सुन्नत का इत्तेफाक है कि यहाँ इज्तिहाद हज़रत अली का बरहक था। हज़रत अली का हज़रत मुआविया से खता हुई, क्या हुई? खता हुई, लेकिन एक अजर मिलेगा, बोलो। और ये हज़रत मुआविया के एक अजर ऐन मुमकिन है बाद के गौस कुतुब अब्दाल तमाम उम्मत मुहम्मदिया के मुसलमानों से बढ़कर हो। इसलिए कि नबी करीम की हदीस है कि लोगों, मेरा सहाबी एक मुद जो खर्च कर दे, ओहद पहाड़ बाद वाले सोना खर्च करें, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो जब आम सहाबी का ये अजर है तो हज़रत मुआविया का क्या अजर होगा? बोलो बोलो। अब ये हज़रत मुआविया की बेअदबी है या मसला है? बोलो। अजर भी मिल रहा है, अजर भी मिल रहा है। और जो खुरूज हुआ उसके पीछे इज्तिहाद है। क्या है? तवज्जो, आप में से हर बंदा मसला याद करके जाए, हर बंदा मसला याद करके जाए। तवज्जो, पीछे निकले हैं, पीछे इज्तिहाद है। क्या है? लफ्ज दूध का है, पीछे गाय है तो हलाल है। सैयदना मुआविया निकले हैं, पीछे इज्तिहाद है तो सवाब है। नहीं बोलो, पीछे इज्तिहाद है तो नहीं समझे? इज्तिहाद है तो सैयदना हुसैन यजीद के खिलाफ निकले हैं या नहीं निकले? इज्तिहाद था कि निकलना चाहिए, निकले हैं, सवाब मिला नहीं मिला? शहादत कबूल हुई नहीं हुई? हक हुसैन के साथ था या नहीं था? था। यहां इज्तिहाद है हज़रत मुआविया का। क्या है? इज्तिहाद। इज्तिहाद की वजह से निकले हैं, अजर मिला है। उनका निकलना उनकी तारीफ है, अल्लाह के यहां अजर है। तू क्यों परेशान है? तू क्यों परेशान है? तवज्जो, देखो, आप और मैं इमाम अबू हनीफा की तकलीद करते हैं। क्या करते हैं? बोलो, क्या करते हैं? तकलीद। कलादा का माना, कुछ लोग कहते हैं जी लुगत उठाओ, कलादे का माना पता क्या? पटा। क्या? पटा। क्या? ओ जी तुम गले में पटा डाल के फिरते हो। पटा डाल के? हमारे हज़रत काड़ी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि तकलीद कलादे का माना पटा भी आता है, हार भी आता है। क्या है? क्या आता है? हार भी आता है। हज़रत अस्मा के हार को कलादा कहा गया है। इंसान के लिए जब इस्तेमाल होगा तो कलादे का माना हार के होगा, जब जानवर के लिए इस्तेमाल होगा तो पटे का होगा। तो फरमाया कि तुम चूंकि जानवर हो जो तकलीद नहीं करते, इसलिए तुम्हें पटे वाला जानवरों वाला नजर आता है। हम चूंकि इंसान हैं इसलिए हमें हार वाला माना नजर आता है। हमारे लिए वो हार है, सरापा हुस्न है,
सरापा। सैयदना मुआविया का ये खुरूज उनके लिए सरापा हुस्न था। बोलो, उनके लिए सरापा हुस्न था। बाकी इसमें खता हुई, ये लिखना कोई उनका नक़स नहीं है, ये इनकी मदाही है, क्योंकि पीछे उनका इज्तिहाद है, पीछे उनका इज्तिहाद है। और ये मौक़िफ़, तवज्जो, ये मौक़िफ़ काज़ी मदर का अकेला नहीं है, ये मौक़िफ़ हाफ़िज़ इब्ने हजर मक्की का भी है। तवज्जो, ये मौक़िफ़ हाफ़िज़ इब्ने हजर मक्की, हज़रत काज़ी मदर अकेले नहीं, हाफ़िज़ इब्ने हजर मक्की साथ हैं। तत्हीरुल जनान उठा के देखो, मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह साथ हैं। मिरकात उठा के देखो, ये मक्का से मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की क्या है? बोलो, आवाज है। दुरूद शरीफ पढ़ लें। देखिए, फरमाते हैं जी, टाइम कितना हुआ? 3:30। इस अजान का जवाब देना जरूरी नहीं है, अजान आ जाएगी दे देंगे, क्योंकि हमारे यहां वक़्त से पहले है, अहनाफ के यहां वक़्त से पहले है। तवज्जो होगी सबकी, मुफ्तियान इकराम सबकी तवज्जो होगी। आज सारे खुश हो गए, हमें मुफ्ती बना दिया है। फरमाते क़ाल अन-नववी रहमहुल्लाह, कान बाज़ुहुम मुसीबन व बाज़ुहुम मुख्तियन माज़ूरन फिल खताई लिअन्नहु कान बिल इज्तिहादी। फरमाया इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने मुस्लिम की शरह लिखी है, वो फरमाते हैं कि इस लड़ाई में बाज सहाबा मुसीब थे, बाज मुख्ती थे, बाज क्या थे, लेकिन इस खता में वो माजूर थे। क्या थे? उन पे तानो तशनी नहीं होगा। क्यों? लिअन्नहु कान बिल इज्तिहादी, कि जो कुछ किया था इज्तिहाद से कहा था। किससे कहा था? इज्तिहाद से कहा था। वल मुज्तहिद इज़ा अख्ता ला इस्मा अलैहि, और मुज्तहिद से जब खता हो जाए कोई गुनाह नहीं होता, कोई गुनाह नहीं होता। आगे चलो, वकान अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हुवल मुहित अल मुसीब फी तिलकल हुरूब वहाजा मजहब अहली सुन्ना। ये मजहब के हजरत अली सवाब पर थे। सैयदना मुआविया से इत्तिहादी खता हुई है, ये इमाम नबवी की सदा है, मुल्ला अली कारी की सदा है। अहले सुन्नत का मजहब यही है। अहले सुन्नत का, मुल्ला अली कारी दुनिया से रुखसत हुए कितने साल हो गए? तकरीबन 4 सदियां गुजर गई। कितनी? एक हवाला नहीं पेश किया जा सकता कि जिसमें यह कहा हो कि मुल्ला अली कारी ने गलत कहा है। यह अहले सुन्नत का मजहब नहीं है, अहले सुन्नत का मजहब नहीं। मजहब अहली सुन्ना, यह अहले सुन्नत का मजहब है। इसमें काजी मदर हुसैन से अकेले हाफिज इब्ने हजर साथ हैं, वो भी मक्की हैं, वो भी मुल्ला अली कारी, वो भी जन्नतुल मोहल्ला में दफन है, ये भी जन्नतुल मोहल्ला में दफन है, ये भी जन्नतुल मोहल्ला में दफन है। आगे चलो, काजी मदर हुसैन साहब अकेले नहीं, इसमें मुजद्दिद अल-फैसानी रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ है। मुस्नदुल हिंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी उनके साथ हैं। अबू इसहाक अस्फरैनी उनके साथ हैं। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ हैं। हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी उनके साथ हैं।
साद हिदाया उनके साथ हैं, इमाम इब्ने हुमाम उनके साथ हैं, मौलाना कासिम ननौतवी रहमतुल्लाह अलैह उनके साथ हैं, कुतुबुल इरशाद मौलाना रशीद अहमद गंगोही उनके साथ। जो तनकीद करेगा कायदे अहले सुन्नत पर, वो तनकीद कायदे अहले सुन्नत पे नहीं करता, वो हाफिज इब्ने हजर मक्की पे करेगा। वो तनकीद हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी पे करेगा, उसकी बुखारी की सनद का क्या बनेगा? ये मौलवी मौलवी नहीं रहेगा, इसलिए कि अपनी सनद से निकाल दे इब्ने हजर को, इसकी सनद साबित नहीं हो सकती। बात समझ आ रही है? इसकी सनद ही साबित नहीं हो सकती। तो मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अकाबर ने जो मौक़िफ़ दिया है वो किसी तौहीन पर मबनी नहीं है, वो तहकीकी मौक़िफ़ है। परेशान है तो तू है ना, तो तू उस्तादों से समझ लेना। जो बात बंदा उस्तादों से नहीं समझता वो कभी समझ नहीं आती। उस्ताद की बड़ी करामत होती है, नेमत होती है। हमारे असादा बताते थे, मौलाना खैर मोहम्मद जलंधरी सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह, फरमाते हैं कि मैंने बुखारी शरीफ का एक सबक में नागा किया, 40 साल बुखारी पढ़ाई, लेकिन वो मकाम मुझे उस तरह समझ नहीं आया जो उस्ताद से आता है। जो उस्ताद से आता है, ये करामत है हमारे अकाबर की। हमारे हजरत ने बुखारी किन से पढ़ी? शेखुल इस्लाम हजरत मदनी से। किन से? बोलो, मदनी से। सुभान अल्लाह। कहीं तिरमिज़ी हजरत मदनी से पढ़ी जा रही है, कहीं सियासत्ता दारुल देवबंद में पढ़ी जा रही है। उनका इल्म मोतबर होगा या तेरा इल्म मोतबर होगा? निस्बत तो देख। यहां तो इल्म की वो पहाड़ हैं, वो चोटियां हैं कि जिनको देखने वाले की अपनी टोपी गिर जाती है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? तवज्जो फरमाएं, मैं बात खत्म करने लगा हूं। तो अपनी फहम पे मातम करना चाहिए। अगर किसी को कायदे अहले सुन्नत की बात समझ नहीं आती, अपने इल्म पे मातम करे, ना कि हजरत के पर सब सितम करे। हम उनको भी समझाना जानते हैं। तवज्जो कीजिए, मेरे पास एक मुनाजर आलिम आए, परेशान थे, लेकिन मेरा अदब करते हैं, मेरे साथ मोहब्बत करते हैं। कहने लगे कि ये बात जो हजरत ने लिखी है तो वो भी कहते हैं, तो वो तौहीन करते हैं, तो हम कैसे कहेंगे कि हमारे हजरत ने तौहीन नहीं की? तो मैंने यही मिसाल से समझाया, दूध का लफ्ज इस्तेमाल दोनों जगह होगा। अगर किसी को तौहीन नजर आती है तो उसका अपना कसूर है, उसका। इसको मिसाल समझें। मौलाना अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह अलैह सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सजाद अली शाह ने बुला लिया। आपके इल्म में है, जब जाते अजमत साहबा का मौक़िफ़ बयान करने तो हमारे हज़रत उकाड़ी रहमतुल्लाह से तैयारी करके जाते हैं, वापसी पे आके सुनाते हो। ये मैं इनको इल्मी शजरा नसब समझा रहा हूं कि तुम्हें अपनी तारीख का ही पता नहीं है। तुम्हें अपनी तारीख का पता नहीं है, और होता तो कभी ऐसा ना करते। तो मुझे हजरत हैदरी रहमतुल्लाह ने खुद बताया, मान लगे जब हम अदालत जा रहे थे तो गैर मुकल्लद मौलवी भी साथ थे कुछ, क्योंकि सबको लेके जाना होता है ना। सारे सुन्नी तो हैं कि ठीक है चलो भाई, तुम भी चलो तुम भी चलो। तो वो परेशान कहने लगे, यार हम अगर उसूल काफी पे एतराज करेंगे तो ये बुखारी पे एतराज करेंगे। मौलवी साहब क्या कहने लगे कि हम अगर उसूल तो ये किस पे करेंगे? तो मान लगे, मैंने कहा कोई मसला नहीं, बुखारी के नाम पे रोटी तुम खाते रहो, जवाब के लिए अली शेर हैदरी हाजिर है। तो इसलिए ये बात तौहीन नहीं है। किसी मैदान में परेशानी हो, कायदे अहले सुन्नत के गुलामों को बुला लेना, कायदे अहले सुन्नत के गुलामों को बुला लेना।
आखिरी बात कह के ख़त्म करता हूँ। देखिए, आज हम कहते हैं, हम इन हज़रात का क्यों इतना अदब करते हैं? कई दफ़ा सुना है लोगों से, जी इतना क्यों अदब, वो भी तो इंसान थे। मैंने कहा बिल्कुल इंसान थे। क्या थे? बिल्कुल इंसान थे। तवज्जो, शेखुल इस्लाम हज़रत मदनी के शागिर्द थे। एजाज है या नहीं? एजाज है। फिर भी इंसान थे, फिर भी इंसान थे। तवज्जो, फिर भी क्या थे? इंसान थे। लेकिन यहां इंसान अकेला होता तो मसला था ना। यहां तो हजरत मदनी के सब शागिर्द गवाही दे रहे हैं कि ये इमाम अहले सुन्नत है। समझा रही बात? ये मस्जिद है। क्या है? मस्जिद है। इसमें हाफिज तरावी पढ़ाता है नहीं पढ़ाता? गलती हो जाती है या नहीं हो जाती? हो जाती है। होती है नहीं होती? हो जाती है। लेकिन हाफिज के पीछे 35-40 हाफिज खड़े हों, गलती चलेगी? बोलो, नहीं चलेगी। वो बोल पड़ेंगे। वो क्या करेंगे? बोल पड़ेंगे। जैसे अमीर शरीयत का वाक़या आता है ना, कि जानबूझ के आयत गलत पढ़ दी, बच्चा खड़ा हो गया, कहने लगा हजरत कुरान गलत पढ़ा है। मान लगे मैं अमीर शरीयत हूं, तू ज्यादा जानता है या मैं? कहने लगा हजरत कुरान गलत पढ़ा है। दूसरा बच्चा भी अकड़ गया, तीसरा भी अकड़ गया। बच्चों की जसूसी ज्यादा तेज होती है। समझ आ रही बात? तो हजरत ने फरमाया कि जब जिस कौम के बच्चों का ये हाल हो, वहां किताबुल्लाह क्यों नहीं महफूज होगी? वहां किताबुल्लाह क्यों नहीं महफूज होगी? तो अब तवज्जो करें, गलती चल नहीं सकती। इमाम अबू हनीफा की फिका पे हमें इतना एतमाद क्यों है? अबू हनीफा अकेला नहीं थे, 40 शागिर्द फुकाहा मुहद्दिसीन मौजूद थे। गलती अबू हनीफा से हो सकती है, लेकिन वो 40 उलमा चलने ना देते। 40 उलमा न देते। इसी तरह काजी मजहर का मौक़िफ़ गलत हो सकता है, इंसान थे, लेकिन सलीमुल्लाह खान चलने न देता। मौलाना मोहम्मद हामिद मियां हजरत मदनी के खलीफा चलने न देते। अब्दुल हक शेखुल हदीस अकोड़ा खटक वाले चलने न देते। शहीद इस्लाम मौलाना यूसुफ लुधियानवी चलने न देते। बारुलूम अल्लामा खालिद महमूद चलने न देते। जब चलने दिया, मालूम हुआ हक यही है। मालूम हुआ हक यही है। दूसरा, हम कहते हैं अबू हनीफा रहमुल्लाह के बारे में, सलात अल फजरी बिवुज़ूल इशाई 40 सना, 40 साल तक इशा के वजू से सुबह की नमाज। ये क्यों बयान करते हो? इसलिए कि जितनी इबादत कामल होगी, मार्फत कामल होगी, इल्म कामल होगा। इल्म कामल होगा। या इल्म की बात नहीं है, सियासत तूने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, लेकिन खिलाफत हजरत मदनी शहादत है काजी मजहर के कमाल तकवा की, कमाल तदब्बर की। इसीलिए तो खिलाफत है। यहां इल्म कामिल है, यहां इल्म। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने इस मरकज को ना छोड़ना। अपने इस मरकज को अकायद का मरकज है, हजरत की जात, हजरत की शख्सियत। इसलिए मैंने कहा, अपने मरकज से अगर दूर निकल जाओगे, खाक हो जाओगे, अफसानों में खो जाओगे। अपने परचम का रंग भुला मत देना। सुर्ख शोलों से जो खेलोगे तो जल जाओगे। तेज कदमों से चलो, तसादुम से बचो। भीड़ में सुस्त चलोगे तो कुचल जाओगे। हम सफ़र ढूंढो, किसी का सहारा ना चाहो। ठोकरें खाओगे तो खुद ही संभल जाओगे। अल्लाह ताला हम सबको वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।